जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग को प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताने वाला हूं कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है और किस तरह से हम दो चर वाले दो रैखिक समीकरण का जो हल है प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो और तुम बच्चे भी ध्यान देना सर कि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे हल करेंगे। और तुम लोग को स्पेशली एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि नया साल है और इस नई साल में क्या कीजिए, आप इतना मेहनत कीजिए कि आपको क्या है, क्लास 10th में फर्स्ट रैंक आए और अच्छा से अच्छा आपको नंबर मिले। और अच्छा से अच्छा नंबर तब मिलेगा जब आप क्या करिएगा, कड़ी मेहनत कीजिएगा। और नहीं तो एनिमल का एक गाना था कि तुम जो नहीं मिली तो पूरी दुनिया को जला दूंगा, तो ऐसा मत करो ना। दुनिया क्या उसकी बाप की है कि दुनिया जला दोगे, तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, इधर उधर के फेरा में नहीं पड़ना है और आपको अपनी पढ़ाई पे पूरा का पूरा फोकस करना है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग को अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो समीकरण लिया है। पहला समीकरण है 3x + 4y = 10। ठीक है, और जो दूसरा समीकरण है वह है 2x - 2y = 2 और इसको प्रतिस्थापन विधि से कर रहा है कि हल करें। अब देखिए, इससे जो क्वेश्चन एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आता है, आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है। तो पहले समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापित करना। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब प्रतिस्थापित, और प्रतिस्थापित को दूसरी भाषा में कहा जाता है कि अलग करना, या उसको कह सकते हैं ट्रांसफर करना, उसको ट्रांसफर करना। ठीक है, प्रतिस्थापित का मतलब होता है, यानी इसमें विधि में होता क्या है, तो दो समीकरण में से किसी एक समीकरण से पहले चलना है और उसमें क्या करना है, तो किसी एक चर को प्रतिस्थापित करना है। और प्रतिस्थापित का मतलब होता है अलग करना है। ठीक है, यानी किसी भी एक चर को आपको अलग कर लेना है और जो उसका अलग करने पर जो उसका मान आता है वही मान क्या किया जाता है, दूसरे समीकरण में रख कर दूसरा चर का मान निकाला जाता है। और जब दूसरा चर का मान निकल जाता है तो फिर हम वापस उसी स्टेज पर आकर फिर प्रथम चर का मान निकालते हैं। अब कैसे करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पे दो समीकरण है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं और चूंकि का साइन देकर आपको कोई एक समीकरण लेना है। पहला समीकरण लीजिए या दूसरा समीकरण ले सकते हैं। तो हम पहला समीकरण ले रहे हैं 3x + 4y = 10। अब इसमें से कोनो भी एक चर को अलग कर लेना है, या तो आप x को अलग करिए या फिर y को अलग करिए, किसी को भी आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम x को अलग करना चाहते हैं, तो x बराबर का x लिखकर और बराबर का साइन दे देना है। ठीक है, अब करना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले दायां तरफ में जो भी संख्या है उसको लिख देना है। तो दायां तरफ में है 10, तो 10 को लिख दिए। अब x के साथ जो भी है इस सब को इधर भेजना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले जो है x के साथ में जो प्लस में या माइनस में होता है उसको बराबर के दूसरे तरफ भेजते हैं, यानी RHS में, यानी दायां तरफ। ठीक है, बायां से दायां तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पे प्लस में आपको दिख रहा है 4y, तो इसको जब भेजिएगा तो साइन बदल जाता है, यानी जो प्लस में होता है वह कहाँ चल जाता है, माइनस में चल जाता है। तो माइनस में आ जाएगा 4y, और यही अगर जो है 4y जो है माइनस में रहता तो यह प्लस में आता है। याद रखेंगे कि प्लस वाला माइनस में जाता है और माइनस वाला क्या चीज में जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब देखिए, अब 4y को भेज दिए, तो जब प्लस माइनस वाला को भेज दीजिएगा तब उसके बाद आपको देखना है कि x के गुना में तो कोनो संख्या नहीं ना है, तब गुना वाला को क्या करेंगे, भेजेंगे। तो यहाँ पे इस सवाल में गुना में है, x के गुना में 3, तो गुना वाला जो है कहाँ जाता है, बाटा में आएगा। तो बाटा में आ गया आपका 3, और यही अगर x के साथ बाटा में रहता तो वह कहाँ चल जाता है, गुना में चल जाता है। यह ध्यान रखिएगा, यानी प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, और जो गुना होगा भाग में, और जो भाग होगा वो कहाँ चल जाएगा, गुना में। अब इसको क्या कर लीजिएगा, मान लीजिएगा समीकरण नंबर 3। इसको क्या मान लेना है, समीकरण 3, क्योंकि यहाँ पे समीकरण 1 है और यह आपका समीकरण 2 है। अब क्या करना है, यही x का जो मान है आपको समीकरण 2 में क्या करना है, रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा लिखना है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, इस तरह से भाषा लिखा जाता है। ठीक है, अब भाषा लिख दिए समीकरण 2 में रखने पर।
अब आपको समीकरण 2 क्या करना है, नीचे उतार देना है। तो नीचे समीकरण 2 को उतारते हैं। तो देखिए पहले क्या है, 2x यानी 2 के गुना में है x, तो 2 गुना का चिन्ह दे दीजिए और x की जगह पे हई जो आपका x का मान आया है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम रख देंगे। तो रख देते हैं 10 -4y बाटा के नीचे 3 रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे -2y है तो -2y लिख दिए और बराबर में 2 है तो बराबर में 2। बाकी सबको जैसा है वैसा रख देंगे, खाली x का मान यहाँ से उठाकर हम x जहां भी होगा वहां पे रख देना है। अगर आप यहाँ से y को अलग करते हैं, y का मान निकालिएगा, तो दूसरा समीकरण में y जहां पर होगा उस y के जगह पे y का मान आपको रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ से रखने के बाद जनरल जो सॉल्यूशन होता है वही सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ सॉल्यूशन क्या दिख रहा है, तो पहला सॉल्यूशन यहाँ पे यह दिख रहा है कि 2 गुना में है, इन दोनों के गुना में है, तो 2 से क्या करिए, गुना करिए। अगर तिरछा तिरछी कटने वाला हो तो काट सकते हैं, लेकिन 2 से 3 तो कटेगा नहीं, तो गुना करिए। तो 2 से 10 में गुना करेंगे तो 2 दहिया क्या हो जाएगा 20, -2 से 4y में गुना करिएगा तो 4 दूना का 8y, बाटा के नीचे 3, माइनस है 2y तो 2y बराबर में 2। अब क्या होगा, तो अब देखिए इसके बाटा के नीचे 3 है और इसके बाटा के कुछ नहीं, बाटा के नीचे कुछ नहीं है, बाटा के नीचे 1 छिपा रहता है, लेकिन ऐसे बाटा के नीचे कोई 1 से बड़ी संख्या नहीं है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इससे इसमें गुना कर देना है। ठीक है, तो ऊपर वाला जैसा है वैसा उतार दीजिए, 20 -8y उतार दिए, आई माइनस है तो माइनस चिन्ह दीजिएगा, प्लस होगा तो प्लस। ठीक है, अब 3 से 2y में गुना करिएगा तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6y, अब बाटा के नीचे 3 रह जाएगा, अब बराबर के इधर 2 हो गया। क्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चलिए मोबाइल में तो आ रहा है। अब देखिए यह जो बाटा वाला है इधर चल जाएगा, बाटा से कहाँ चल जाएगा, गुना में चल जाएगा। ठीक है, तो इधर आपका बच गया 20 माइनस है, दोनों जो है y सेम है ना, तो ये आपका जुट जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, तो 8 गो y 6 गो y जोड़िएगा तो क्या होगा माइनस में 14y, तो यहाँ पे लिख देंगे -14y। 3 बाटा से कहाँ चल गया, गुना में, यानी 2 गुना 3। अब देखिए तो यहाँ पे 20 -14y बराबर ही गुना करिएगा तो द्वितीय कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से y का मान निकलेगा। अब y का मान कैसे निकलेगा, तो अब ध्यान दीजिएगा, यह 20 है ना, यह -14y को यहीं पे रहने दीजिए, 20 इधर चल जाएगा तो कहाँ चल जाएगा माइनस में, प्लस में है इधर तो इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो -14y बराबर, अब 20 में से 6 घट जाएगा क्योंकि यह प्लस में है और यह माइनस में, तब 20 में से 6 घट कर आएगा तो -14 बचेगा। माइनस इसलिए बचेगा क्योंकि 20 में से घटा रहे हैं, अब 20 जो है क्या चीज में है, माइनस में है। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, आज 14 से 14 एक बार में 14 एकम 14, तो y का मान क्या आ गया 1, y का मान क्या आ गया 1, यानी आपको 2 चर में से एक चर y का मान पता चल गया। अब एक चर का मान पता चल गया तो हई जो आप समीकरण 3 माने थे जहां पर आपका x का मान आया था y के रूप में, अब यही समीकरण 3 में इस y का मान रख देना है। तो इस तरह से लिखिएगा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में क्या है, x बराबर 10 माइनस, तो 10 माइनस 4 गुना y, 4 के गुना में है y, तो y का मान कितना रख देंगे 1, बाटा के नीचे क्या है तो 3, तो 3 रख दिए। अब देखिए गुना करिएगा तो 4 एकम क्या होगा 4, 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। ठीक है, अब बाटा के नीचे 3 तो है काटने के लिए, तो 3 काट देगा 6 को 2 बार में। ठीक है, तो x का मान आ गया 2। तो इस तरह से अब लास्ट में आप अतः में लिख सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 1 आपका क्या हो गया, इस समीकरण का हल हो गया। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल करते हैं। तो ऐसे ही क्लास 10 से जुड़े सवालों का सलूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।